यास्मीन अपने कमरे में बैठी हुई थी और फ़ोन की स्क्रीन को घोर रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप में एक और शादी का दावतनामा आया था। दिल में हसद और उदासी की कैफियत और ज़्यादा बढ़ गई। इसने फैमिली गैदरिंग्स, ख़ानदानी मुलाकातों में जाना भी कम कर दिया। आखिरकार अपनी तकलीफ़ और गम से तंग आकर इसने एक इस्लामी लाइफ कोच के साथ अपना सेशन बाक कर लिया। जब यास्मीन इस्लामी लाइफ कोच से मिलने गई तो इसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। यास्मीन ने रुंधी हुई आवाज में कहा, सनसिटर, मेरी सब सहेलियां और कज़न्स की शादियां हो रही हैं। मैं दुआएं करती हूँ, इबादत करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मेरी शादी क्यों देर से हो रही है? कुरान हमें जिंदगी में ताख़ीर के बारे में ये सिखाता है कि हर ताख़ीर इनकार नहीं होती। कभी अल्लाह ताला हमें किसी नुकसान से बचा रहा होता है और कभी हमें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा होता है। इस्लामी लाइफ कोच ने यास्मीन के सामने ये आयत तिलावत की। हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो मगर वो तुम्हारे लिए बारी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत अल बकरा 2:2-1-6। फिर उसने समझाया, देर होना इनकार के बराबर नहीं है। ये अक्सर हिफाजत और तैयारी का अमल होता है। लेकिन यहाँ इस्लामी नफ्सियात, इस्लामिक साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि इंसान के दिल में वसवसे कैसे काम करते हैं। ये मनफी ख़यालात, नेगेटिव थॉट्स का एक चक्कर बना देते हैं जिससे इंसान का दिल और ज़्यादा बेसुकून हो जाता है। हसद एक फितरी इंसानी कैफियत है, लेकिन अगर इसे काबू में ना रखा जाए तो ये दिल को जहर आलूद कर देती है। हमारे नबी करीम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अबू दाऊद। इसीलिए इस्लाम हमें याद दिलाता है कि निकाह भी एक रिस्क है, और हर रिस्क की तरह ये भी अल्लाह के इल्म और तकदीर में पहले से लिखा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें, दुआ करें और फिर अल्लाह पर भरोसा करें। टाइमिंग, वक्त मुकर्रर करना अल्लाह का काम है। जब भी आपको किसी शादीशुदा बहन के लिए हसद महसूस हो तो फ़ौरन इसके लिए दुआ करें। ये अमल आपके नफस, एगो को तोड़ता है और दिल को नर्म करता है। कभी कभी अल्लाह हमारी शादी को इसलिए मुअख्खर करता है ताकि हम अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकें, अपने दीन को मजबूत करें और अपने पुराने ज़ख्मों, ट्रॉमास को शिफा दे सकें। एक अमली अमल ये भी है कि आप सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक छोटी डायरी अपने पास रखें और रोज़ाना इसमें 3 ऐसी नेमतें लिखें जिन पर आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये आदत आपके दिल को सुकून और मुस्बत सोच देगी। अगले चंद हफ्तों में यास्मीन में तब्दीली आना शुरू हो गई। इसने अपने पेचीदा जज्बात को लिखना शुरू कर